बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTI 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक असाइनमेंट नंबर 1 आपकी आ चुकी है और आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी कि आपने सेक्शन इंचार्ज तंजीला अनवर के असाइनमेंट का सोल्यूशन कैसे बनाना है, कौन सा सोल्यूशन 100% करेक्ट है। बाकी सेक्शन की असाइनमेंट भी इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगी। बाकी कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा गया था लॉ ऑफ लॉजिक को यूज़ करें और इसको प्रूव करें। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कंडीशन दी गई थी और आपको कहा गया था कि लॉजिक कनेक्टिव लगा के इसको सॉल्व आउट करें। लॉजिक कनेक्टिव होते हैं ये, मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं अपने चैनल पे कि कैसे लॉजिक कनेक्टिव को डील करते हैं, कैसे सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, वो सारे आप वीडियोस को देखना, मैं वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। ठीक है, अच्छे से उसको देखें, प्रिपेयर करें, फिर आपको समझ आएगी। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कंडीशन गिवन थी और आपने इसको लॉजिक कनेक्टिव के अकॉर्डिंग जस्ट शो करवाना था। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये कंडीशन गिवन थी और आपने इसका सर्किट बनाना है। ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, दिखने में आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है क्योंकि मुझसे डायग्राम लेबल ही नहीं हो रही थी। ठीक है, हालांकि मैं इसमें इतनी ज़्यादा असाइनमेंट्स बनाती रहती हूँ, फिर भी तो इसमें तो आपको टाइम लगेगा। डायग्राम बनाने में आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको पूरा डिटेल में एक एक चीज़ बताऊँगी। उसके बाद आपने इनपुट टेबल भी ड्रा करना है। उसके बाद डिफरेंस ऑफ सेट ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये आपके पास कंडीशन गिवन है तो आपने सिंपली क्या करना है, इसके 2 पार्ट गिवन है उसको करना है। पहले पार्ट में आपने जो है ये वेन डायग्राम बनानी है और दूसरे में इसको प्रूव करना है। ठीक है, इसका मैं आपको सोल्यूशन शो करती हूँ। ये 100% करेक्ट सोल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा गया था कि आप, अच्छा ये इन इतनी डिटेल में मैंने अपने यूट्यूब पे बताया हुआ ये कैसे सॉल्व आउट करते हैं, डील करते हैं, उसको से ही आप प्रिपेयर करें। अच्छा, ये देखिए कितना प्यारी मैंने ये मैथ लिखी है। अगर आप भी ऐसी मैथ लिखना चाहते हो तो आपने सिंपली मैथ टाइप को ओपन करना है ये, और यहाँ पे लिखना है सारा, मैंने यहाँ पे लिखा है। अब लिखने का तरीका क्या है, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है चैनल पे कि कैसे मैथ टाइप को यूज़ करते हैं, उस पर मैथ कैसे लिखते हैं। जिनको नहीं आती वो 100% प्रिपेयर करें, आपके एग्ज़ाम में यही मैथ टाइप यूज़ होता है। आप लेटेस्ट वर्जन गूगल से कोई भी अगर करते हो ना मैथ टाइप की, ये सीखते हो और उस पर प्रैक्टिस करते हो, उस पर असाइनमेंट बनाते हो तो बना सकते हो, लेकिन इसका नुकसान क्या होगा कि आपके पेपर में ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। जब ये यूज़ करना नहीं आएगा तो फिर लेटेस्ट वर्जन सीखने का फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप इसको अच्छे से सीखो, उस वीडियो को देखो और प्रैक्टिस करो। लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी कि कैसे आप मैथ टाइप को यूज़ कर सकते हो। उसको देखो, उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करो मुझसे। ठीक है, मैं आपको गाइडलाइन दूँगी। अच्छा, इसमें सिंपली आपको कहा गया था कि ये चीज़ प्रूव करें, तो सिंपली मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा ली और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना था। तो जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज़ किया ना, मैंने साइड पे मेंशन किया कि मैंने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ की है। तो सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है। इसमें मैंने बेसिकली सिंपली क्या किया है कि ये जो माइनस पी था ना और ये, इन सब को एक ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, और इस आर को मैं एक साइड पे लिख दिया। ठीक है, अब कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है कि पहली वैल्यू बाद में लिखो या बाद वाली पहले में लिखो, एक बात होती है। यानी कि निगेशन पी को पहले लिख लिया और इस वाली को बाद में लिख लिया, ये बात चलेगी, इसको एज इट इज़ लिखते जाएंगे। ठीक है, देन हमने क्या किया जी, इसमें हमने निगेशन पी हैड क्यू वी आर था ना, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाया। इस माइनस पी को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म बन गई, फिर इस माइनस पी को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म बन गई। आर एज इट इज़ बाय आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ना जब भी कोई भी नंबर होता है उसमें निगेशन भी होती है और वही नंबर दोबारा होता है। एक सिंपल होता है, एक निगेशन में होता है। तो उसके दरमियान में हम देखते हैं क्या है, उसके दरमियान में अगर तो वी हो तो हम उसको टी लिखते हैं। तो हम यहाँ पे टी लिख लेंगे, बाकी टर्म एज इट इज़ लिख लेंगे। तो टी अगले स्टेप में जाके ख़त्म हो जाता है आइडेंटिटी ला में, यानी कि टी हो तो उसकी आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारे ला आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद है। तो आपके पास सॉल्व आउट करके जो आंसर आया आपने देखा कि वही आंसर है जो इस साइड पे है। इसका 100% करेक्ट आंसर है, ये प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पास सिंपली इतना इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको पी क्यू आर सारी चीज़ें, देखिए पी भी दिया गया है, क्यू भी, आर भी, तो आपने कनेक्टिव लगाना है। यानी कि अगर ये स्टेटमेंट है ना तो पी लिखना है, स्टेटमेंट क्यू है तो क्यू लिखना है और जो कनेक्टिव यूज़ हो रहा है वो दरमियान में लगा देना है, एंड है, हैट है। तो कनेक्टिव का यूज़ मैंने बहुत डिटेल में अपने चैनल पे बताया हुआ है, वो सारी वीडियो देखें। अच्छा, यहाँ पे देखें एक कंडीशन थी, इसका नाम आर था, ऊपर क्वेश्चन में गिवन है, ये भी आपको गिवन है पी। तो यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो ये निगेशन पी, बट लगा हुआ है तो हैट, तो इसका आंसर है आर हैट निगेशन पी। ठीक है, इन शॉर्ट बता रही हूँ क्योंकि वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने बताया हुआ है। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास ये कंडीशन देखिए नॉट में है, तो निगेशन पी वाली कंडीशन है, ये हाइकिंग वाली क्यू वाली थी और बैरियर वाली आर वाली थी। तो यहाँ पे बट लग रहा है तो हैट लगेगा और
एंड लग रहा है तभी हैट लगेगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें भी आपके पास बैरियर वाली आर थी, हाइकिंग वाली आपके पास क्यू थी और ये वाली आपके पास पी थी। इसमें नॉट लगा हुआ है तो नेगेशन आ जाएगा, और ये इफ़ और ओनली यूज़ हो रहा है तो बाय कंडीशन। ये इफ़ एंड ओनली यूज़, बाय कंडीशन कब यूज़ करते हैं, एंड कब करते हैं, ये लेक्चर के अंदर बताया हुआ है। इफ़ ओनली हो तो बाय कंडीशन होता है, इफ़ देन हो तो सिर्फ कंडीशन होता है, ये होती है कंडीशन। ये देखिए, इफ़ लगा हुआ है और देन लगा हुआ है तो यहाँ पे कंडीशन है, तो ये आपके पास 100% करेक्ट आंसर है। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे कंडीशन है, इसमें नॉट लगा हुआ है और ये क्यू वाली है, हाइकिंग वाली है क्यू। ठीक है, और ठीक है, इसमें आपके पास कंडीशन है नेगेशन पी वाली एंड देन आर वाली। तो ये आपके पास इस तरह से इसका ये 100% करेक्ट आंसर है, ये भी 100% करेक्ट है। ठीक है, या वीडियो लेक्चर को समझोगे तो आपको समझ आ जाएगी, और ये है मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन फॉर मी। ये क्वेश्चन मुझे करने का दिल ही नहीं कर रहा था, बिकॉज इसको करते हुए इतना टाइम लगा ही, मुझे डायग्राम ही नहीं लेबल हो रही थी। तो अगर इस तरह की कंडीशन आपके साथ भी होती है तो परेशानी होना, मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताती हूँ। बी माइनस ए निकालते हो तो बी माइनस ए होता है बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखा, इसको यहाँ पे लिखा। अब आपके पास ये चीज़ आ गई है, अब आपने क्या किया, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। ए यूनियन बी, आपने ये चीज़ आपने अलग कर ली और इधर को जो है कम्प्लीमेंट वाली को सेपरेट कर लिया। इसका फ़ायदा ये होगा कि हम इस पर कम्प्लीमेंट ला अप्लाई करेंगे जब भी दो नंबरों पे अलग अलग कम्प्लीमेंट हो और हम कॉमन में कम्प्लीमेंट लेते हैं, कॉमन में लेते हैं तो अंदर वाला साइन चेंज होता है। यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे सेट है, साइन नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब आपको पता है कि ए यूनियन बी बेसिकली ए यूनियन बी रहेगा, और ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट आपके पास जो होता है वो ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। और आपने देखा कि राइट हैंड साइड पे यही चीज़ थी तो प्रूव हो गया, ये इसका 100% करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे असाइनमेंट खत्म हो गया, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो ये थी MTI 202 की असाइनमेंट, जिसमें आपको क्वेश्चन दिए गए थे, आपको कहा गया था इसको सॉल्व आउट करें, तो ये हमने सॉल्व आउट कर लिया। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। तो मैंने डायग्राम बनाने के लिए ड्रा.io, ठीक है, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस टूल को यूज़ किया है। आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मेंशन यहाँ पे नहीं किया गया कि आपने डायग्राम किस में बनानी है। बेसिकली हमने एक लॉजिक सर्किट बनाना था, तो सर्किट बनाने के लिए ड्रा.io जो है मुझे सूटेबल लगा, और मैं मोस्टली इसी पे बनाती हूँ। तो इस पर बहुत टाइम लगा था मुझे बनाते हुए, ये आपको मैं शो करती हूँ। ये बीच बीच में मैंने स्क्रीन को स्टॉप कर करके जो है रिकॉर्ड किया, काफ़ी टाइम मुझे लगा इसको बनाते हुए। तो इस तरीके से आपने इस असाइनमेंट को बनाना है। वीडियो में डायग्राम बनाते हुए दिखाने का मकसद, एक एक चीज़ को रिकॉर्ड करके दिखाने का मकसद ये है कि आप खुद बनाएं। ठीक है, खुद बनाएं, सीखें कैसे डायग्राम बनाई जाती है, कैसे डायग्राम बनाते हुए मुझसे क्या क्या मिस्टेक हुई है, ये मैंने प्रॉपर रिकॉर्ड की है। अब ये देखें, कभी इसकी लेग्स इधर चली जाएँ, कभी उधर चली जाएँ, तो इस तरह से एडजस्ट करने में थोड़ा सा इश्यू हो रहा था। तो कोई मुश्किल नहीं है, 2 बार करें, 3 बार करें, ट्राई करते रहना, तो ये आपसे ऐसे बन जाएगी। इस तरह से आपने बनानी है। इस तरीके से आपने, ये सिंपली ऑनलाइन टूल है, गूगल में जब आप लिखते हो ना ड्रा.io, तो वो आपके पास फर्स्ट पे आ जाती है इसकी वेबसाइट। उसको ओपन करोगे तो ये आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह से आपने बनाना है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा बनाते हुए। मुझे ऑलमोस्ट ये 12-13 मिनट लगे थे इसको बनाते हुए। ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोगों ने ना कनेक्ट किए हैं सारे गेट्स, लॉजिक गेट्स। पहले इसमें एंड गेट यूज़ हो रहे थे, और भी यूज़ हो रहा था, और नॉट भी। तो मैंने पहले उनको बनाया, ठीक है, उनके स्विच वगैरह बनाए, एंड देन सो ऑन, ऐसे बनाते गए। इस तरह से डायग्राम बनाने के बाद इसमें आप लेबल वगैरह कर सकते हो, इसमें कलर दे सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जो है डायग्राम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें कलरिंग वगैरह भी कर दिया, आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको फिर जो है इसमें सर्किट यूज़ किए हैं उनको नाम देना है। आपने इनपुट PQR लिया है, उसको यूज़ करके जो ड्रा किया है, साथ में यहाँ पे शो करवाऊँगी। इस तरीके से आप इसको शो भी करवा सकते हो। जब ये कंप्लीट बन जाएगी तो फाइल पे जाना है, और यहाँ से एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे जाके PNG पे जाके इसको आपने सेव कर लेना है। अच्छा, ये डायग्राम बन गई। अब हमें इसका इनपुट सर्किट बनाना है। तो इनपुट सर्किट बनाने के लिए हमें ना मेन इस चीज़ का सर्किट बनाना है, ठीक है, ये वाली। तो सिंपली हमने पहले, ये इतना ज़्यादा लेंथी सॉल्व आउट करना कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, देन इसको सॉल्व आउट करेंगे, और एंड पे इन दोनों का V ले लेंगे, यानी कि डिसजंक्शन ले लेंगे। ठीक है,
तो सिंपली पहले इसको करना है, तो इसको करने के लिए यहाँ पे एक वाले पोर्शन को यहाँ पे किया, दूसरे वाले को यहाँ पे किया। तो ये वाला पोर्शन पहले करना है, तो पी हैड क्यू हैड निगेशन आर चाहिए। तो हम सिंपली क्या करते हैं, पहले पी हैड क्यू को कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने सारे कॉलम ड्रा कर लिए, पी वाला, पी हैड क्यू वाला। तो पी और क्यू वाला भी देखते हैं। पी हैड क्यू में ये होता है कि जब आपके पास दोनों आउटपुट वन होंगी ना, तभी वन होगा। ये देखिए यहाँ पे वन होगा, यहाँ पे भी वन होगा, ये देखिए वन वन है। उसके अलावा बाकी एक अगर वन हो, एक ज़ीरो हो तो ज़ीरो होगा। ये देखिए सारे ज़ीरो हैं बाकी। ये निकल गया। अब हमने निकालना क्या है, बेसिकली पी हैड क्यू हैड आर, यानी कि अब आपने ये चीज़ निकालनी है, तो इसके लिए आपको पी हैड क्यू वाला कॉलम देखना पड़ेगा और निगेशन आर वाला कॉलम देखना पड़ेगा। अब हैड निकालना है तो दोनों वन होंगे तभी वन होगा। तो यहाँ पे वन है, यहाँ पे भी वन है, सॉरी ये वाला कॉलम है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे भी वन है, तो वन आएगा। उसके अलावा बाकी सब में एक में वन है, एक में ज़ीरो, ज़ीरो है ज़ीरो, वन है ज़ीरो। तो एक रो में देखते हैं ना, तो ये भी सारे ज़ीरो ज़ीरो आ जाएंगे, ठीक है। होप कि क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपको सेम नेक्स्ट वाले को फाइंड आउट करना है और आपने दानों के आंसरों का यूनियन लेना है, ये इन दानों का। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ज़ीरो 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 ज़ीरो, यहाँ पे एक वन है और एक यहाँ पे वन है। तो ये देखें इसका यूनियन यहाँ पे भी वन आ जाएगा और यहाँ पे वन आ जाएगा, बाकी सारे ज़ीरो आ जाएंगे। तो ये इसका आंसर है और 100% करेक्ट आंसर है। कोई भी इशू है, कोई भी क्यूरी है, तो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं और कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, ये दिखने में ईजी है, ये बहुत टाइम लगता है, ठीक है। उसमें वेन डायग्राम बनानी है, तो वेन डायग्राम भी आपने ड्रा AIO से बनानी है, या मैंने तो पेंट से बनाई है, ठीक है। आप ड्रा IO से भी बना सकते हो, लेकिन मैंने इसको पेंट से बना लिया, पेंट से क्लिक किया तो बना लिया, ठीक है। आपको जो भी आप टूल यूज़ करते हो आप बना सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने कौन सा यूज़ करना है टूल, ठीक है। अब यहाँ पे अपने वेन डायग्राम बनानी है, उसमें आपने शो करना था इस चीज़ को। अच्छा, A माइनस बी का मतलब होता है कि एक सेट A बनाओ, उसमें से B को माइनस कर दो, यानी कि A माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब है कि सेट ए में से जो बी वाला हिस्सा है, यानी कि ये सेट ए, पहले सेट ए को कंसीडर करें। ये है ना आपके पास सेट ए, ठीक है, ये सेट ए है। तो सेट ए के अंदर कोई बी वाला हिस्सा आ रहा है, तो ये देखिए बी का यहाँ तक जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला बी का हिस्सा इसमें आ रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद बी माइनस ए का मतलब है कि अगर आप सेट बी को लो, तो मैं कलर चेंज करके करती हूँ, ठीक है। अगर सेट बी को लो, इसको लो, तो उसमें से ए वाला हिस्सा निकाल दो, यानी कि यहाँ पे आप देखें तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये सारा ए वाला इधर आ रहा है, तो ये डायग्राम में नहीं आएगा, ठीक है। तो इन दोनों का यूनियन लो, तो आपके पास फिर आपके पास क्या आएगा, ये और ये सारा एरिया आपके पास जो कलर वाला एरिया ना वो डायग्राम में आएगा, ठीक है। यही शो करवाना था और हमने करवा लिया। अच्छा, पार्ट बी में आपने इसको प्रूव करना था, तो आपने सिंपली क्या किया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को उठाया और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव किया। इसको आपने उठा लिया। अब आपने इसमें प्रॉपर्टी लगाई। सबसे पहले आपने यहाँ पे ना ये क्या किया है, आपने प्रॉपर्टी लगाई है अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन फॉर सेट डिफरेंस, यानी कि ए माइनस बी का कम्प्लीमेंट था ना, ए माइनस बी था, तो उसको ए माइनस बी आपके पास होता है ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, ठीक है। इसी तरह अगर आप बी माइनस ए निकालते हो, तो बी माइनस ए होता है बी इंटरसेक्शन ए का कम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखा, इसको यहाँ पे लिखा। अब आपके पास ये चीज़ आ गई है। अब आपने क्या किया, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, ए यूनियन बी, आपने ये चीज़ आपने इलाक कर ली और इधर को जो है कम्प्लीमेंट वाली को सेपरेट कर लिया। इसका फ़ायदा ये होगा कि हम इस पर कम्प्लीमेंट ला अप्लाई करेंगे जब भी दो नंबरों पे इलाग इलाग कम्प्लीमेंट हो और हम कॉमन में कम्प्लीमेंट लेते हैं, कॉमन में लेते हैं, तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे सेट है, साइन नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी। अब आपको पता है कि ए यूनियन बी, बेसिकली ए यूनियन बी रहेगा और ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट आपके पास जो होता है, और इसमें से कम्प्लीमेंट ख़त्म हो जाएगा। बेसिकली इसकी वजह क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट आपके पास ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला लगा है ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए माइनस बी।